आज के समय में इंडिया अपने लीगल सिस्टम को मॉडर्न और बिजनेस फ्रेंडली बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी कड़ी में आया है जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बिल अबाउट? ये बिल एक बड़ा रिफॉर्म स्टेप है जिसका मेन एम है माइनर ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करना और रेगुलेटरी प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना। मतलब छोटे मोटे वायलेशंस के लिए अब क्रिमिनल केसेस नहीं बल्कि मॉनिटरी पेनल्टीज लगाई जाएंगी। इनफैक्ट इस बिल के थ्रू 79 लॉज के 717 ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश की जाएगी, जो कि इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म लेकर आएंगे, जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉम्प्लायंस बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगी और अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेंथन अप होगी। अब अगर हम इसकी जर्नी को समझे तो ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था जन विश्वास एक्ट 2023 से, जिसने 42 सेंट्रल एक्ट्स में मौजूद 183 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया था। इस एफर्ट को कंटिन्यू रखते हुए जन विश्वास बिल 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 16 सेंट्रल एक्ट्स के 355 प्रोविजंस में अमेंडमेंट प्रपोज किए गए। लेकिन यहीं पर कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। दिस बिल वाज सेंट टू अ सिलेक्ट कमेटी, जिसके चेयरपर्सन थे श्री तेजस्वी सूर्या, जिसने 49 सीटिंग के बाद 13 मार्च 2026 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कमेटी ने सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ही नहीं देखे बल्कि और आगे जाकर 62 एडिशनल सेंट्रल एक्ट्स में भी डीक्रिमिनलाइजेशन रेकमेंड किया, जिसके रिजल्ट से 2025 के बिल को विड्रॉ किया गया और जन विश्वास बिल 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की। ये बिल रिफ्लेक्ट करता है एक शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोपोर्शनेट एंड रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, यानी कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस की सीरियसनेस के हिसाब से होगी। इंटरेस्टिंगली ये अप्रोच सिर्फ पुराने कॉलोनियल लॉज तक लिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कोर्ट फीस एक्ट 1870 जैसे लॉज में भी नॉन फ्रॉड वायलेशंस को क्रिमिनल फ्रेमवर्क से हटाकर पेनल्टी बेस्ड सिस्टम में शिफ्ट किया जा रहा है और ये रिफॉर्म्स मॉडर्न लॉज तक भी एक्सटेंड होते हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994 में प्रपोज चेंजेस म्यूनिसिपल टैक्सेशन और प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हैं। सिमिलरली मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में भी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं ताकि कॉम्प्लायंस आसान हो सके और अननेसेसरी लीगल कॉम्प्लिकेशंस कम हो। इनफैक्ट बिल के अनुसार ऐसे 67 प्रोविजंस आइडेंटिफाई किए गए हैं जो डायरेक्टली ईज ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जन विश्वास बिल 2026 सिर्फ एक लीगल अमेंडमेंट नहीं है बल्कि ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, जहां फोकस पनिशमेंट से हटकर ट्रस्ट, कॉम्प्लायंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आ गया है और यही एक प्रोग्रेसिव लीगल सिस्टम की पहचान है। आपका इस पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।